थर्सडे के दिन के जो बिग स्टॉक्स हैं, डॉक्टर साहब उनका स्टिंग प्ले आउट करिए पहले। कौन कौन से चुने हमने यहाँ पे? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा वोडाफोन आइडिया के साथ। और ये मैं अब एक चीज़ थोड़ा सा बोलूँगा। न्यूज़ पॉजिटिव है ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन रिटेल को मैं एक यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर कोई भी गैप अप हो गया किसी भी तरीके का तो उसको चेज़ ना करें। यस। और अगर मतलब खैर शॉर्ट बहुत तमीज़ से करना होता है। अगर किसी की मतलब थोड़ी सी शॉर्ट करने की टेंडेंसी और अगर करना चाहे तो ये एक शॉर्ट ट्रेड भी बन सकता है। लेकिन न्यूज़ को समझने की कोशिश करिए। कल इन्होंने एक कैरेट डाली है कि प्रमोटर्स 2000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेंगे। भाई साहब, 2000 करोड़ रुपए से कुछ नहीं होने वाला। 2000 करोड़ रुपए कहाँ चले जाएंगे इस कंपनी में पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ज़रूरत, कल भी हमारी बात हो रही थी कि 20,000 करोड़ से भी कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इसमें इशू क्या है, सर्वाइवल हो रहा है कंपनी का, ये इंपॉर्टेंट है। ये बात मैं मानता हूँ, समझता हूँ। बहुत लोग मान रहे हैं कि शायद ये सुज़लॉन जैसा टर्न अराउंड हो सकता है, शायद हो सकता है आगे जाते हुए। लेकिन मेरा ये मानना है कि कंपनी को ज़रूरत है बड़ा फंड जुटाने की। और बड़ा फंड इनको सिर्फ, कल जो जतिन ने भी स्टोरी ब्रेक की थी, सिर्फ एफपीओ ही बचा सकता है इनको। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर आप क्यूआईपी या प्रेफ के हिसाब से आ जाएंगे तो जो सेबी का फॉर्मूला है 13.5 साढ़े 13 का रेट बनेगा, कोई नहीं डालेगा इस रेट पे, कोई नहीं डालेगा। आपको एफपीओ ही करना पड़ेगा। और अगर एफपीओ आएगा तो 11 रुपए से ऊपर का भाव मुझे दिखता नहीं कि 11 रुपए से ऊपर एफपीओ करेगा। 11 रुपए में भी अगर सक्सीड हो जाएगी ना, बड़ी बात होगी, ठीक है। तो अगर 11 रुपए में एफपीओ आ रहा होगा तो आप 14 रुपए में क्यों लेंगे, मुझे बताइए। जब कंपनी खुद कहेगी कि हम इक्विटी एक्सपैंड करेंगे अपनी और 11 रुपए पे हम एफपीओ लेकर आएंगे, तो आपको जरूरत क्या है 14 रुपए पे चेस करने की। आप 11 रुपए के एफपीओ पे लीजिए ना। वो ऐसा नहीं है कि वो एफपीओ ओवर सब्सक्राइब होगा, आराम से मिलेगा उसमें भी। अगर आपको लेना भी, अगर आपको टर्न अराउंड के लिए भी प्ले करना है ना आशीष, थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, थोड़ी सी पेशेंस रखिए। मार्केट में चीज़ें ना अपने हिसाब से अपने टाइम से करिए तो फायदा है। 11 रुपए पे आएगा, जब वो 11-12 रुपए पे आएगा तब लीजिए, वहाँ पे लीजिए। अगर आपको टर्न अराउंड के लिए प्ले करना है तो 2 रुपए वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। मतलब 12-13% से ऊपर का मूव हो जाता है 2 रुपए, 2.5 रुपए एक्चुअली अगर देखें तो। और करीब करीब ऑलमोस्ट 18-20% हो जाता है वो। तो इसके लिए चेज़ ना करें। और जब तक वो क्लैरिटी ना आ जाए ना, एक बार क्लैरिटी आ जाए, कब बोर्ड मीटिंग में, कल परसों है आई थिंक डेट आई है बोर्ड मीटिंग की, सैटरडे को है। एक बार क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद जो लीजिए। ये नहीं है कि ये स्टॉक एकदम से भाग के 20-21 रुपए हो जाएगा और आप कहेंगे मैंने तो मिस कर दिया, ये नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसको चेज़ ना करें, ये मैं थोड़ा सा एक वार्निंग देना चाह रहा था। उसके अलावा कौन कौन से हमारे बिग स्टॉक्स हैं, देखिए जो हमने हेडलाइन में मेंशन करे उनको मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सारे चल चुके हैं। आपका ये L&T फाइनेंस और सब चल चुके हैं। लेकिन मैं एक फोकस करने वाला था डीमार्ट पर। डीमार्ट का मुझे लग रहा था कि नंबर अच्छा है और अच्छे बेस पर अच्छा नंबर है। नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। मॉर्गन स्टैनली की एक ओवरवेट की रेटिंग है यहाँ पर, 46.95 के टारगेट हैं। और सारे के सारे जो नंबर्स हैं ना वो डबल डिजिट में। Q4 का स्टैंडर्ड ऑन रेवेन्यू 20%, 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रोथ 18%, एक्सपेक्टेशंस 1% ज़्यादा, सेम सेल्स ग्रोथ 11%, नए स्टोर 12%, सारे डबल डिजिट में है। तो इसके लिए एवेन्यू सुपरमार्ट को हम ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा 2 और बिग स्टॉक हैं, 4 बिग स्टॉक है जैसे मैंने कहा था। एक हम लेकर चल रहे हैं एस्ट्रल को। एस्ट्रल ना वीडियो ने हाईलाइट किया था मुझे जब रोल ओवर एनालिसिस हुआ था कि काफ़ी शानदार था उनका रोल ओवर। और उस पर ये गोल्डमैन सैक्स ने एक पॉजिटिव व्यू लिया है। और यहाँ पर 2,000 रुपये का टारगेट है उनका। हालांकि स्टॉक उसके ऊपर ही है, लेकिन 24 to 28 के बीच में 14% की कैगर पॉसिबल है। और रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है, इसके लिए ये एक हम इसको पॉजिटिव लेकर चल रहे हैं। और दूसरा जो एक लास्ट जो हमारा बिग स्टॉक है वो है एंजल वन। आपको याद होगा हमने एंजल वन की बात की थी पिछले हफ्ते कि ये क्यूआईपी इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देगा। और वहाँ से स्टॉक का भाव देख लीजिए। ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन ये उस तरीके का स्टॉक है, एक बार ये मोमेंटम में आता है ना फिर ये मोमेंटम छोड़ता नहीं है। और आप इसके नंबर्स देख लीजिए, किस तरीके के नंबर्स हैं। क्लाइंट बेस देख लीजिए, ग्रॉस क्लाइंट एक्विजिशन देख लीजिए, एवरेज डेली ऑर्डर देख लीजिए, हर चीज़ शानदार है यहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल से एक रहेगा पॉजिटिव इसके लिए। बाय द वे HDFC बैंक के नंबर्स आ रहे हैं आशीष, वो जो क्वार्टरली अपडेट्स आ रहे हैं, और इस पर भी थोड़ा एनालिसिस करेंगे क्योंकि जैसा मैं कह रहा था HDFC बैंक बॉटम आउट हो चुका है। और यहाँ से अगर एक डार्क हॉर्स अगर कोई हो सकता है तो शायद HDFC बैंक के ग्रॉस एडवांसेस 55% बढ़े हैं यहाँ पर और ईयर ऑन ईयर, और 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ठीक ठाक ग्रोथ है, 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी ठीक ठाक ग्रोथ मानी जाएगी।
इसके लिए ये एक और स्टॉक है जो हमारे रेडार पर आज रहने वाला है। अभी आता है एचडीएफसी बैंक की डिटेल में चर्चा हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के क्वार्टरली अपडेट्स। लास्ट क्वार्टर के खास तौर पे रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक ही क्वार्टर का पेन था या सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में एक आध क्वार्टर और दिक्कतें लिंगर ऑन करेंगी, तो अभी 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 डिटेल में चर्चा हो जाएगी। रखिए इन सारे स्टॉक्स जो बिग स्टॉक्स के तौर पर रडार पे आए थे उनको फोकस में आज। हाँ, वोडाफोन आइडिया हालांकि प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल इशू करने जा रहे हैं, पर 2000 करोड़ रुपए लिप सर्विस है, 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की डेट है इस समय वोडाफोन आइडिया की बुक्स पर। खैर इन सब स्टॉक्स पे चर्चा होगी एचडीएफसी बैंक पे डिटेल पे, लेकिन पहले चला जाए एक्सपर्ट्स के पास और आज के टॉप कॉल्स पे फोकस कर लिया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।